जय श्री राम का नारा और जय बजरंगबली का नारा धर्म के नाम पर अराजक तत्वों को लाइसेंस के रूप में छूट मिली हुई है। यही कारण इसका दुरुपयोग हो रहा है और इसके लिए बहुत कुछ जिम्मेदार भाजपा सरकार है। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर चाहते क्या हैं? क्या बेतुके बयानों और विवादित बोल ही उन्हें चर्चा में आने का एकमात्र विकल्प लगते हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जब भी कुछ बोलते हैं उस पर विवाद होना लगभग तय होता है। अक्सर उनकी टिप्पणियां ऐसी होती हैं जो धर्म, जाति और सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं और निशाने पर हिंदू होते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। यूपी के पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद शुरू हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार कहा कि जय श्री राम और जय बजरंगबली जैसे धार्मिक नारे अब दंगा कराने और नफरत फैलाने का लाइसेंस बन चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और उनके समर्थक इन नारों का इस्तेमाल धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, मौर्य यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आज देश में धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले ठेकेदार समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। धर्म की दुहाई देने वाले लोग आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़े हैं। जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारे अब दुकानों, घरों, ईदगाहों, मस्जिदों और मदरसों पर हमले का संकेत बन गए हैं। ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय सरकार निर्दोष मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवाती है। सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य का ये पूरा बयान। इसका तो स्वाभाविक रूप से सारे के सारे समाचार लाइव सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आए थे। जब बहराइच में जय श्री राम जय बजरंगबली का नारा लेकर के मजहबी झंडे तोड़े जा रहे थे, फाड़े जा रहे थे, घरों और दुकानों में आग लगाई जा रही थी, पूरा बहराइच धूम धूम की जल रहा था। यहां तक कि उस समय एडीजी लैंड ऑर्डर को खुद रिवॉल्वर लेकर के अराजक तत्वों पर गोली चलाकर दौड़ाने की नौबत आ गई। यही नहीं, अभी 2-3 महीने पहले फतेहपुर में 400-500 पुरानी एक मजार को जय श्री राम जय बजरंगबली का नारा देकर के हिंदू अराजक तत्व जाकर के वहां पर कुदार फाड़ा लेकर के तोड़ने पहुंच गए। उल्टे एफआईआर मुसलमानों के खिलाफ हुई। और इसी तरीके से अभी अलीगढ़ में कुछ मंदिरों में आई लव मोहम्मद लिखने वाले के चेहरे बेनकाब हो गए। वो हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहते थे। मैं बधाई देता हूं वहां के पुलिस विभाग को, जिसने समय रहते ऐसे घृणित हरकत करने वाले उन हिंदू नौजवानों की गिरफ्तारी की और हिंदू मुस्लिम दंगा होने से अलीगढ़ को बचा लिया। तो स्वाभाविक रूप से आज जय श्री राम का नारा और जय बजरंगबली का नारा धर्म के नाम पर अराजक तत्वों को लाइसेंस के रूप में छूट मिली हुई है। यही कारण इसका दुरुपयोग हो रहा है और इसके लिए बहुत कुछ जिम्मेदार भाजपा सरकार है। आज धर्म की दुहाई देकर अराजकता के रास्ते पर सरकार खुद चल रही है। यहां तक कि भाजपा संरक्षित गुंडे, माफिया, अपराधी बेतहाशा कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जेल की सलाखों में भेजने के बजाय वो सत्ता के गलियारे में चहलकदमी करते नजर आते हैं, जो साफ स्पष्ट है कि देश के अपराधियों को भाजपा का संरक्षण प्राप्त है। जब सभी आपराधिक घटनाओं में पूरे देश में उत्तर प्रदेश टॉप है तो बेहतर कहां से हो गई? मुख्यमंत्री के कहने से बेहतर हो गई। जीरो टॉलरेंस की परिभाषा आज तक नहीं जान पाए, वो तकिया कलाम के रूप में यूज करते हैं। आज रोजाना कहीं न कहीं दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के नौजवानों की हत्या हो रही है। बहन बेटियां बलात्कार शिकार बनाई जा रही हैं। कहीं पर दलितों के सिर पर पेशाब किया जा रहा है, कहीं पेशाब चटवाया जा रहा है, कहीं SC ST OBC के कथा वाचिका को अपमानित किया जा रहा है, तो कहीं पर भागवताचार्य का सिर मुड़वाया जा रहा है, चोटी काटी जा रही है, महिला मूत्र से उनको पवित्र किया जा रहा है। ये सब मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? तो स्वाभाविक रूप से जब उनके आंख में पट्टी बंधी है, सत्ता के मध्य में चूर है,
तो जमीनी हकीकत तो दिखाई क्यों पड़ेगा? और यही कारण है इस तरह से बकवास जाके कर रहे हैं बिहार में। लेकिन बिहार की जनता अच्छी तो जानती है कि आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 का जंगल राज चल रहा है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयानों में यूपी की योगी सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की नीतियों ने समाज में गहरी खाई पैदा कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता की हनक और पुलिस संरक्षण के कारण गुंडे, माफिया और सांप्रदायिक तत्व इतने निर्भीक हो चुके हैं कि वो खुलेआम नफरत फैलाने की भाषा बोल रहे हैं। भाजपा ने धर्म और आस्था को राजनीतिक हथियार बना दिया है और धार्मिक नारों के पीछे हिंसा, लूट और भेदभाव छिपा हुआ है। आज अगर कोई जय श्री राम या जय बजरंगबली का नारा लगाता है तो लोग डर जाते हैं कि कहीं उसके बाद पत्थरबाजी या दंगा ना हो जाए। ये स्थिति बेहद शर्मनाक है। भगवान के नाम पर हिंसा करना ना तो धर्म है और ना ही भारतीय संस्कृति का हिस्सा। हालांकि अब स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर विवाद शुरू हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।